तो डियर फ्रेंड्स, आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो ओबीजी के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम क्या है सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं और आपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि एचटीएम के एकेडमी में आप लोगों को बहुत इजी में कोर्स मिल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अपन देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बात करें अपन क्वेश्चंस की, तो पहले क्वेश्चंस को यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्टिलाइज ओवम इज इम्प्लांटेड इन यूट्रस आफ्टर। देखो फर्टिलाइज ओवम यूट्रस के अंदर कब इम्प्लांट होता है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा हुआ है, पुरानी वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो कब इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर, क्वेश्चन के आपको लैंग्वेज को पकड़ना है। यहाँ पर आफ्टर लिखा है, तो आफ्टर कब इम्प्लांट होता है, ये होता है 7 डेज बाद। ठीक है, आफ्टर 7 डेज बाद। और दूसरी बात करें तो 10 डेज का अगर आपका कंफ्यूजन, तो मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। 10 डेज पर क्या हो जाता है, यहां पर होता है कंप्लीट इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कंप्लीट इम्प्लांटेशन कब होता है, तो वो होता है 10 डेज पर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट। यहां पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ओवेरीज। ओवेरीज के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी कि यहां पर कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट ओवेरीज के लिए सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है, यहां पर फटाफट आप लोगों को जवाब देना बिना डिले किए, जल्दी से आप लोगों को जवाब देना। चलो इसका सही आंसर है वो है, मैं आप लोगों को बताता हूं, इसका सही आंसर है वो है सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज आल्सो इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ओवेरीज। मैं आप लोगों को बताता हूं क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन है ये इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, किसका, ओवेरी का, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ओवेरी का, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां पर नोट पूछा था, इसलिए अपना सही आंसर रहेगा वो वाला, सी वाला सही आंसर रहेगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की सबसे कॉमन साइट कौन सी है, तो फर्टिलाइजेशन की सबसे कॉमन साइट कौन सी है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस को तो आपको बिल्कुल बिना डिले किए ही लगा देना है, बिल्कुल जम के लगाना है और बिल्कुल एकदम सटीक आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसकी सबसे कॉमन साइट कौन सी होती है, सबसे कॉमन साइट होती है वो होती है एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। देखो जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसका पार्ट होता है एम्पुला, इस प्रकार से फेलोपियन ट्यूब होती है इस प्रकार से, और 10 सेमी लॉन्ग होती है, और यहाँ पर ओवेरी लगी रहती है, और इसका जो बीच वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं अपन एम्पुला। एम्पुला जो होता है ये होता है कितना होता है, 5 सेमी लॉन्ग होता है, इसी के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, चलो बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्यूज की। यहां पर क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्मेटाजोआ विद द मैच्योर ओवम। ठीक है, यानी कि एक जो परिपक्व अंडाणु के साथ में शुक्राणु का संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है वो है फर्टिलाइजेशन। देखो फर्टिलाइजेशन कहते हैं जब एक ओवम, किसका, ओवम, ध्यान रख लेना, ओवम फीमेल की बॉडी के अंदर, जो फीमेल बॉडी होती है उसके अंदर सबसे बड़ी जो सेल होती है वो होती है ओवम होती है। ओवम और स्पर्म दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, दोनों मिलकर बनाते हैं, उसे कहते हैं अपन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हिंदी की बात करें तो उसे कहते हैं अपन निषेचन, है ना। ओवुलेशन का मतलब होता है अंडे का निकलना, और गेमेटोजेनेसिस का मतलब होता है यानी कि स्पर्म स्पर्म और ओवम का बनना, दोनों का जो निर्माण होता है उसे कहते हैं अपन गेमेटोजेनेसिस। और इम्प्लांटेशन मतलब यानी कि यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है उसे कहते हैं अपन इम्प्लांटेशन। देखो ये क्वेश्चन डीएसएसबी के अंदर आया हुआ था, आप लोग बताता हूं ये डीएसएसबी के एग्जाम के अंदर आया हुआ था। बात कर लेते हैं, यहां पर बताइए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ओवुलेशन इज डिफाइंड एज, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में हम जब इजी क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं फिर अपन लोगों को लगता है कि यार बहुत इजी क्वेश्चंस को अपन ने गलत कर दिया है। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से आप लोगों को जवाब देना है, इसका सही आंसर क्या है। यहां पर जो सही आंसर है वो है क्या है, रप्चर ऑफ ग्राफियन फोलिकल्स। ठीक है, जो ग्राफियन फोलिकल्स है उसका रप्चर होना, ये भी नहीं है, यहाँ पर मैच्योरेशन भी नहीं है, ये भी नहीं है ना। इसका मतलब तो oogenesis होता है, मतलब oogenesis यानी कि वैसे तो oogenesis का मतलब होता है ओवम का निर्माण होना। यहाँ पर देखो ग्राफियन, जो ग्राफियन फोलिकल है इसका टूटना, इसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं अपन, ओवुलेशन। और ये किसकी वजह से होता है, FSH नाम का एक हार्मोन होता है, सॉरी LH नाम का एक हार्मोन होता है,
उसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसकी वजह से ये क्या होता है, रप्चर यानी कि फॉलिकल टूट जाता है ना। चल देख लेते हैं इस क्वेश्चंस की बात करें अपन, क्वेश्चंस काफी इजी। इट अकर 14 days prior to expected of next period, so it is the best time for conception and ovulation occur। इसका मतलब क्या है, इसका यहाँ पर यह अगले माहवारी से 14 दिन पहले होता है, इसीलिए गर्भाधान के लिए सबसे अच्छा समय है, ओवुलेशन होता है। तो ये कब होता है, यहाँ पर आप लोग बिल्कुल एकदम देखो क्या होता है, लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज ऐसे घुमा घुमा के दे दी जाती है, फिर अपन क्या है ससुरा घूम जाते हैं उसमें, है ना। हम उसमें क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। हमें बिल्कुल क्या है, घूमना नहीं है कभी भी, चाहे कैसा भी हो, हमें तो बिल्कुल हमारा जो निशाना है वहीं पे हमें लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जो सही आंसर है वो है क्या है, ये 14 days प्रायर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि अगले माहवारी से 14 दिन पहले, ये सही आंसर है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो ओवुलेशन होता है वो कौन से दिन पर होता है, वो 14वें दिन पर होता है। यहां पर इसका आंसर क्या है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक प्लेस इन, देखो अब इसको क्वेश्चंस को क्या किया, आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को पहले बोला क्वेश्चंस वही होते हैं, लेकिन उसको क्या करता है, थोड़ा घुमा दिया जाता है ना। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, तो सही आंसर क्या होगा इसमें, फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, सीधा सिंपल से यहाँ पर लॉजिक लगाना ही नहीं है आप लोगों को, यहाँ पर सही आंसर है वो है ओविडक्ट। ओविडक्ट भी किसका, फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है, ठीक है। ओविडक्ट किसका, फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है। चलो यहां पर बात करें अपन, फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा रिलीज्ड इन डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज, ये काफी देखो एक ऐसा क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस कहने का मतलब, वैसे देखा जाए तो ये बिल्कुल रेयर कंडीशंस होती है। कहने का मतलब यहां पर अगर बात करें अपन कि दो ओवा यानी कि दो ओवम निकल गए अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्टिलाइज हुए, उसे क्या कहते हैं अपन, तो यहां पर उसे कहते हैं अपन इसे कहते हैं अपन सुपर फेटेशन, ठीक है, इसे कहते हैं सुपर फेटेशन। अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ये सारी चीजें क्या होती है। जैसे मान लो सपोज करो ये क्या है, ये यूट्रस है ना, और ये दोनों तरफ क्या ओवेरी लगी रहती है इस प्रकार से, ये क्या ओवेरी है। तो वैसे नॉर्मली क्या होता है, एक बार अंडा इससे निकलेगा और एक बार इससे निकलेगा, लेकिन ये कंडीशन ऐसी होती है कि देखो यहां पर इसको बताऊं मैं आप लोगों को, पहले सबसे पहले इसको समझाता हूं कि कोई भी एमसीआई एमसीआई है, एमसी का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आया है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के बाद में उस समय बहुत रेयर कंडीशन होती है, इससे भी क्या है अंडा निकल गया और इससे भी अंडा निकल गया, और दोनों अंडे क्या हो गए, फर्टिलाइज हो गए, क्योंकि स्पर्म से, है ना। तो इसे कहते हैं अपन सुपर, क्या कहते हैं फंडेशन। और सुपर फैक्टेशन का मतलब क्या होता है, देखो सुपर फैक्टेशन का मतलब क्या होता है, कई बार ये कब होता है, कई बार जो प्रेग्नेंट जो फीमेल्स होती है इनफर्टिलिटी की मेडिसिन लेती है, वैसी कंडीशन में होने का चांसेस होता है किसके, सुपर फैक्टेशन के। बहुत रेयर कंडीशन होती है, लेकिन ऐसा कई बार हो सकता है। देखो इसमें क्या होता है, मान लो ये यूट्रस है और ये ओवेरी है, ये ओवेरी, मान लो मेंस्ट्रुअल आया, मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसीआई बिल्डिंग हुआ और उस समय इससे अंडा निकल गया, ये अंडा यहां पर आया और यहां पर फर्टिलाइज हो गया, लेकिन इसमें भी क्या है कुछ अंडे बन गए थे और कुछ अंडे क्या है इतने मोटे हो गए थे कि वो अभी निकले नहीं, लेकिन क्या हुआ कुछ समय बाद 28 दिन बाद 28 डेज बाद क्या हुआ कि इससे भी अंडा पहले वाला फर्टिलाइज हो गया, दूसरा वाला भी इससे निकल के ये भी क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, फर्टिलाइज हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये फर्टिलाइज हो गया तो इसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं अपन, यानी कि इसे कहते हैं अपन सुपर फर्टेशन, यानी कि कहने का मतलब दो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग बार अंडा निकलता है। कई बार देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, कई बार क्या होता है कि ये जो अंडा है फर्टिलाइज हुआ, ये जो अंडा फर्टिलाइज हुआ ना, ये कहां पर, ये जो फर्टिलाइज हुआ, वैसे तो ये फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है आप लोगों को पता है ना, ये यहाँ पर यूट्राइन में नहीं होता है, या मैंने आप लोगों को, ये फर्टिलाइजेशन किसी का होता है, फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब के अंदर। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन होकर अंडा यहीं रह जाता है, इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फिर नेक्स्ट टाइम पे क्या होता है, यहाँ पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल तो ज्यादा बढ़ता नहीं है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है फिर इधर से एक अंडा निकल जाता है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो दो अंडे फर्टिलाइज हो गए सेम साइकिल में, उसे कहते हैं मतलब अलग अलग साइकिल में दो अंडे फर्टिलाइज हो गए, इसे कहते हैं अपन सुपर फेटेशन। बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर फीटस पेपरियस, है ना, पेपीरियस। फीटस पेपीरियस का मतलब क्या होता है,
कि 2 बच्चे बनते हैं, यूट्रस के अंदर 2 बच्चे बनते हैं, मान लो ये 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ये है, 2 बच्चे बनते हैं, लेकिन एक बच्चे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और ये यूट्राइन वाल से ही क्या हो जाता है, चिपक जाता है, यानी कि यहीं पे क्या कर लेता है, समाधि ले लेता है, कहते हैं ना वो समाधि ले ली उसने, और वो वहीं पे राम नाम उसका सत हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन को कहते हैं अपन, इस कंडीशन को कहते हैं सुपर, यानी कि इस कंडीशन को कहते हैं अपन फेटस पेपरियसस, ठीक है। चलो यहां पर क्वेश्चन की बात करें अपन, व्हेन इज द बेस्ट टाइमिंग टू अचीव प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को अचीव करने के लिए सबसे बेस्ट उपयुक्त समय कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या है, सबसे उपयुक्त समय की बात करें अपन, तो यहां पर सही आंसर है वो 14 डेज बिफोर नेक्स्ट पीरियड एक्सपेक्टेड, यानी कि कहना मतलब जब नेक्स्ट पीरियड आने वाला हो उसके पहले ही 14 दिन पहले, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया 14 दिन पे ही क्या होता है, ओवुलेशन होता है। बात करें इस क्वेश्चन की, यहां पर इन 28 डेज ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओवुलेशन अकर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 28 दिन वाले में कब ओवुलेशन होता है, तो यहां पर बहुत इजी भी है, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, 14 डेज पर, 14वें दिन पर क्या होता है, ओवुलेशन होता है। यहां पर बात करें अपन, आफ्टर ओवुलेशन हैज अकर्ड द ओवम रिमेन वाइबल, देखो कई बार क्या होता है, लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है, जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है, हम क्या है जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है उसमें कई बार अपन घबरा जाते हैं, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है वो है वायबल, यानी कि कहने का मतलब जीवित, व्यवहारात्मक, तो यहां पर सही आंसर है वो 24 से 30, सॉरी इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है वो 12 से 24 आवर, यानी 12 से 24 घंटे कौन रहता है, ओवम रिमेन रहता है, ठीक है। और बात करें पर 48 से 72 आवर्स, ये कौन रहता है, ये स्पर्म रहता है ना, तो यहां पर सही आंसर है अपना वाला बी वाला सही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चंस काफी इजी है, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ऐसा नहीं कि कई बार एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है, तो आप लोग जल्दी से जवाब देना, बिना डिले किए आप लोगों को जवाब देना है। द टर्म ऑफ मिल्क मर्ज रेफर टू, यानी किसको रेफर करती है, तो इसका सही आंसर क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर सही आंसर है वो है क्या है, वेरिंग डिग्री ऑफ एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन, यानी कि ओवुलेशन के दौरान पेट में दर्द होना, यानी कि कहने की बात सीधी सी बात करें, जब अंडा निकलता है, जब देखो मेरी बात सुनो, कोई ना कोई चीज हमारी बॉडी के अंदर होती है, जैसे मान लो छोटी सी फुंसी अगर फट जाती है तो हमें दर्द होता है, तो यहाँ पर क्या है, अगर ओवम वहां से फट रहा है, यानी कि उसका जो फॉलिकल रप्चर हो रहा है, उस समय क्या होता है, एब्डोमेन जो पेट है वहां पर क्या होता है, दर्द होता है, तो जो दर्द होता है तो उसे कहते हैं अपन क्या कहते हैं, उसे उसे एक नाम दिया जाता है, वो है मिल्च मर्ज, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, मिल्च मर्ज यहां पर सही आंसर है। अच्छा ये वही क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन यहां पर लैंग्वेज चेंज कर दिया, फिनोमिना ऑफ मिल्च मर्ज इंडिकेट, यानी मिल्च मर्ज किसको इंडिकेट करता है, तो सीधी सी बात है, यहां पर किसको इंडिकेट करता है, ओवुलेशन को, ठीक है, यहां पर सही आंसर है वो ओवुलेशन। इस क्वेश्चन का बताइए, फीलिंग ऑफ एब्डोमिनल पेन ड्यू टू फोलिकुलर ब्लीडिंग कोजिंग पेरिटोनियल इरिटेशन इज कॉल्ड, देखो बहुत क्वेश्चंस इजी है, उसी क्वेश्चंस की लैंग्वेज को चेंज करके आप लोगों को कंफ्यूज किया जाता है एग्जाम के अंदर। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या, फोलिकुलर ब्लीडिंग के कारण पेट में होने वाला पेट दर्द जिसके कारण पेरिटोनियल इरिटेशन होता है उसे कहते हैं अपन, तो यहाँ पर उसे क्या कहते हैं अपन, उसे कहते हैं अपन मिल्च मर्ज, ठीक है। यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम किसे कहते हैं, देखो कार्पस ल्यूटियम एक कंडीशन होती है जिसके अंदर ओवम निकलने के बाद जो खोल बचता है, ठीक है, ओवम निकल गया इसके बाद ये खोल बचता है, इसे कहते हैं अपन कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, और इसके बाद ही ये क्या है, ये व्हाइट कलर की हो जाती है अगर एग क्या है फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो इसे कहते हैं कार्पस एल्बिकेंस, है ना। चलो यहां पर अगर बात करें अपन हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन, यदि हाई कंसंट्रेशन होता है रक्त में उच्च सांद्रता एस्ट्रोजन को इंगित करती है, यानी क्या की चीज करवाती है, एस्ट्रोजन का हाई लेवल अगर ब्लड के अंदर है तो यहां पर सही आंसर क्या है, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा वो होगा क्या है, यहाँ पे सही आंसर क्या है, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है वो है, यहाँ पे सही आंसर है वो है कॉजेज ऑफ ओवुलेशन। देखो ओवुलेशन का कारण क्यों बनता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसका जो ओवुलेशन देखो आर के का जो एग्जाम था उसके अंदर आया हुआ था, मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ बताता हूँ कि जब ओवुलेशन होता है, जैसे मान लो ओवुलेशन कौन से दिन पे होता है, 14 डेज पर ओवुलेशन होता है,
समझ में आ गया आप लोगों को? जो 14 डेज पर ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन जब होता है तो उस समय क्या होता है कि एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, पीक पे होता है, कहते हैं 24 आवर्स के पहले। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो फोलिकल्स है, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि जो फोलिकल्स है उससे ही क्या बनता है, एस्ट्रोजन बनता है ना। फोलिकल के खोल से एस्ट्रोजन बनता है। जैसे मान लो छोटे छोटे फोलिकल्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे फोलिकल्स है, तो इनके खोल से क्या बनता है, एस्ट्रोजन बनता है ना। तो यहाँ पर 14 डेज पर क्या होता है, उस समय 24 घंटे पहले क्या है, बहुत बड़ा हो जाता है कौन, फोलिकल बड़ा हो जाता है, तो उससे बहुत ज्यादा क्या निकलता है, क्या निकलता है, एस्ट्रोजन, है ना, एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर सही आंसर है वो है पहला वाला। यहां पर बात करें अपन, इन a lecture on sexual functioning the nurse plan to include that fact of ovulation occur when। कहने का मतलब यहां पर है, यौन क्रियाकलाप पर व्याख्यान में नर्स ने इस तथ्य को शामिल करने की योजना बनाई कि ओवुलेशन तब होता है। तो ओवुलेशन कब होता है, यहां पर ओवुलेशन के बारे में पूछा है, बहुत सिंपल सा है कि ओवुलेशन कब होता है। तो इसका सही आंसर क्या है कि ओवुलेशन कब होता है, तो बिल्कुल एकदम इजी है यहाँ पर। इसका सही आंसर है वो है ब्लड किसका, एलएच का लेवल। क्योंकि जब एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल ज्यादा रहेगा तभी क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ऑक्सीटोसिन के हाई लेवल से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, और इससे अबॉर्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, करने चले तो भला, लेकिन अबॉर्शन हो सकता है इससे। प्रोजेस्टेरोन का लेवल ये किससे निकलता है, ये निकलता है किससे, जो कार्पस ल्यूटियम होती है, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, एंडोट्रेकियल वाल स्लोगस ऑफ, ये भी यहाँ पर सही नहीं है, यहाँ पर सही है अपना बी वाला, है ना, बी वाला। बात कर लेते हैं यहां पर, यहां पर क्वेश्चन में पूछा है एल एच सर्ग अकर, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग सर्ग कब होता है। एल एच सर्ग का मतलब होता है यानी कि इसका हाईएस्ट लेवल कब होता है। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर होगा कब होता है इसका हाईएस्ट लेवल। देखो किसी कार्य को करने के पहले, जैसे मैं आप एक उदाहरण बताता हूं आप लोगों को। जैसे मान लो ये टेबल है, ये टेबल है, इस टेबल को आपको खिसकाने के पहले, मान लो इसको धक्का दे रहे हैं, तो इसके पहले ही जिसको खिसकाना है आप लोगों को, जैसे मान लो ये टेबल यहां से यहां लाना है, तो आप पहले ही तो धक्का दोगे इसके, तब तो ये टेबल खिसकेगी, है ना, यहां आने के बाद थोड़ी धक्का दोगे आप। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो एलएच का लेवल है वो कब बढ़ता है, 24 आवर्स। ठीक है, ओवुलेशन के पहले, जब ओवुलेशन होता है उसके पहले ही 24 घंटे पहले इसका लेवल क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। और जब बढ़ता है तो इसके बाद में क्या, अंडा रप्चर हो जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है वो है 24 घंटे पहले ही। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन की बात करें अपन, ड्यूरिंग द ओवुलेशन फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन इज कॉज्ड बाय सेक्रेशन ऑफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया कि ओवुलेशन के फेज के अंदर मतलब किसके सिक्रेशन से क्या होता है। देखो क्वेश्चन को पूछो, मासिक धर्म के चक्र के ओवुलेशन के चरण के दौरान ओवुलेशन किसके स्त्राव के कारण होता है, यानी कि ओवुलेशन किसके द्वारा हो रहा है। तो ओवुलेशन किसके द्वारा हो रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा। एस्ट्रोजन कहां से निकलता है, मैंने अभी आपको बताया था, छोटी छोटी फोलिकल्स होती है वहां पर से एस्ट्रोजन निकलता है। प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो कार्पस ल्यूटियम से निकलता है, ल्यूटियम से, है ना। और ये कहां पर निकलता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, और ये क्या, इसका काम क्या है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, इसका जो जर्म सेल होती है उनसे क्या है, ग्राफियन फोलिकल को बड़ा करना। ठीक है, यानी कि जो स्मॉल फोलिकल्स होते हैं उसको, ग्राफियन फोलिकल्स को क्या करना, स्टिमुलेट करना, यानी कि उनकी साइज को बड़ा करना। तो यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा अपना, यहाँ पे सही आंसर है वो है सी वाला। बात करते हैं अपन यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस इन इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन। ठीक है, अंडा बनाने के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार पहले प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है। मैं आप लोग जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये पहले प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, झूम बराबर झूम सराबी, बताओ मेरे डियर स्टूडेंट्स, बताओ जल्दी से बताओ इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है वो है यहाँ पर क्लोमिफेन सेट्रेट। ठीक है, क्लोमिफेन सेट्रेट का काम क्या है, ये एफएसएच के लेवल को इंक्रीज करती है। ध्यान रखना, किसको इंक्रीज करती है, एफएसएच के लेवल को। इससे बनता है ओवम, और बाकी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, डेनाजोल एथाइल एस्ट्रोडाइल, ये इनका कोई रोल नहीं होता है ना। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, a female patient getting clomiphene citrate therapy
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द रिस्क ऑफ विच ऑफ द कॉम्प्लिकेशन में बी इंक्रीज। कहने का मतलब एक जो फीमेल है वो किसको ले रही है, क्लोमिफेन साइट्रेट को ले रही है, तो उसके लेने से उसके अंदर क्या जोखिम हो सकता है। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था क्या हो सकता है। यहाँ पर सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है वो है क्या है, मल्टीपल प्रेगनेंसी। देखो मल्टीपल प्रेगनेंसी क्यों हो सकता है, मैं आप देखो ये ईएसआईसी की बीमारी के एग्जाम के अंदर पूछा था, 2010 का एग्जाम था, उसके अंदर आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि ये क्या काम करती है, क्लोमिफेन फेनसिट्रेट, ये क्या काम करती है, एफएसएच का जो लेवल है उसको क्या करती है, बढ़ाती है। जब एफएसएच का लेवल बढ़ेगा तो अंडे भी ज्यादा बनेंगे, जब अंडे ज्यादा बनेंगे तो रिलीज भी ज्यादा होंगे। मान लो 2 अंडे रिलीज हो गए तो इससे क्या हो सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्पिन बार किट अपीयरेंस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस इज साइन ऑफ। गर्भाशय की ग्रीवा के अंदर श्लेष्मा की स्पिन बार किट की उपस्थिति किसका संकेत देती है, तो किसका संकेत देती है मेरे डियर फ्रेंड्स, समझ में आया आप लोगों को, जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोगों को आ रहा है ना समझ में, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर क्या है, बिल्कुल वेरी गुड, यहाँ पे सही आंसर है वो है क्या है, ओवुलेशन। देखो स्पिन बारकेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि फर्न, कई बार इसे ये भी कहते हैं फर्न टेस्ट, फर्न टेस्ट, ठीक है, फर्न टेस्ट भी हम ओवुलेशन के लिए करते हैं अपन। एक और है इसका ना, इसका काम एक और है, एक तो ओवुलेशन के लिए करते हैं, एक रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का पता लगाने के लिए करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो जो मतलब क्या होता है, म्यूकस होता है, जो वेजाइना से जो म्यूकस निकलता है वो क्या होता है, चिपचिपा हो जाता है। चिपचिपा में कैसे, फर्न लाइक, अगर आप फिंगर पे लेकर ऐसे करोगे फर्न लाइक आप लोगों को दिखाई देगा इस प्रकार से। फर्न यानी कि एक तरह से उसके अंदर ऐसे बडिंग यानी शाखाओं यानी पत्तियों की तरह वो दिखाई देगा, उसे कहते हैं अपन। तो ये साइन किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है ओवुलेशन को। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको एक बार जरूर बताइएगा कि एचटीएम की अकेडमी के बारे में, क्योंकि आप जब तक नहीं बताओगे तब तक उन लोगों को पता कैसे लगेगा। और क्या है, जिस लोगों ने जिन्होंने बाई कर लिया अगर वो लोग बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट इधर उधर भटकता रहता है बेचारा और अपने पैसे बर्बाद करता रहता है। तो एचटीएम की अकेडमी आप लोगों के लिए लेकर आया, बहुत सारे कोर्सेज लेके आया। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।